जनसंख्या आबादी के आधार पर वो भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव प्रयोग करेंगे, अल्पसंख्यकों को ज्यादा टिकट देंगे, कुशवाहा को ज्यादा टिकट देंगे। और इसने ठीक कहा, बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, प्रशांत किशोर। आप पता ही है, किशोर को तो ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए जो अपने बलबूते पर कुछ वोट ला सके। तो तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि हम उसी को टिकट देंगे जो अपना वोट, अपने दम पर वोट ला सके, केवल मेरे नाम पर नहीं चलेगा। और तेजस्वी यादव की चुनौती प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि 70-75 अल्पसंख्यक विधायक मतलब उम्मीदवार बनाएंगे, तो 75-70 अल्पसंख्यक को अगर वो टिकट देंगे तो अल्पसंख्यकों की वोट बैंक पे बड़ी सेंधमारी होगी। तेजस्वी यादव की ताकत क्या है? माई समीकरण, यादव और मुस्लिम, और प्रशांत किशोर की नजर मुस्लिम पर है। तो उनकी चुनौती तो बढ़ने वाली, बहुत आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कर्ता धर्ता, उन्होंने एक सभा में ये कहा, बकायदा ये ऐलान किया कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे, और यहां तक कि विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे तो टिकट काटेंगे। विधायकों के टिकट कटेंगे, कितने बड़े पैमाने पर कटेंगे ये तो जब चुनाव आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो खबरें लगातार आरजेडी के अंदर खाने से आ रही हैं, वो खबर ये है कि विधायक परेशान हैं आरजेडी के, और कई दिग्गज विधायक भी परेशान हैं, दिग्गज नेता भी परेशान हैं कि कहीं उनका टिकट न कट जाए, क्योंकि आरजेडी के अंदर लिस्ट तैयार हो रही है, हिट लिस्ट तैयार हो रही है, किनके किनके टिकट काटे जाने हैं। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अपडेट यह है कि अब तेजस्वी यादव के दरबार में हाजिरी लग रही है आरजेडी के विधायकों की, और आरजेडी के विधायकों में इस बात की बेचैनी ज्यादा है कि कैसे अपना टिकट बचाया जाए। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, तेजस्वी यादव ने अपने ही विधायकों की टेंशन बढ़ा दी। आमतौर पर होता यह है कि चुनाव नजदीक होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो होती है, राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता जो होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, और विरोधियों की टेंशन बढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ही विधायकों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपने देखा, तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सफलता तो केवल 4 सीटों पर ही मिली। तो वो निराश हैं और नाराज भी हैं। उन विधायकों से नाराज हैं जहां पर उनको बढ़त मिल सकती थी। अब जिस लोकसभा क्षेत्र के ज्यादातर विधायक आरजेडी के हों और वहां से एनडीए का उम्मीदवार जीते, तो चिंता की बात तो है कि भाई हमारे विधायक ज्यादा हैं और वोट मिल रहा है एनडीए को। और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि लगभग 2 दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में कम वोट मिले हैं, और उस वजह से आरजेडी की हार हुई है या महागठबंधन की हार हुई है। तो तेजस्वी यादव उन 2 दर्जन विधायकों का टिकट तो जरूर काटेंगे। 2 दर्जन विधायकों का टिकट काटेंगे, लेकिन सर क्या बैकफायर का भी खतरा है? कहीं भगदड़ की स्थिति न हो जाए, हमारा टिकट कट रहा है। आमतौर पर चुनाव के वक्त जो पाला बदल का खेल होता है वो ज्यादा तेजी से होता है। आपने ठीक कहा, बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, प्रशांत किशोर। आप पता ही है कि 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी विधिवत रूप से लॉन्च हो जाएगी, और वो लगातार अभियान चला रहे हैं, बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, और एक तीसरी ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा का मैंने खुद देखा, मीठा मीठा असर होने लगा है बिहार में। अगर वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जैसा कि वो ऐलान कर चुके हैं, तो आरजेडी के जितने विधायकों का टिकट कटेगा उनको मौका मिल सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी से। और प्रशांत किशोर को तो ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए जो अपने बलबूते पर कुछ वोट ला सके। तो तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि हम उसी को टिकट देंगे जो अपना वोट, अपने दम पर वोट ला सके, केवल मेरे नाम पर नहीं चलेगा। और तेजस्वी यादव की चुनौती प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि 70-75 अल्पसंख्यक विधायक मतलब उम्मीदवार बनाएंगे, तो 75-70 अल्पसंख्यक को अगर वो टिकट देंगे तो अल्पसंख्यकों की वोट बैंक पे बड़ी सेंधमारी होगी। तेजस्वी यादव की ताकत क्या है? माई समीकरण, यादव और मुस्लिम, और प्रशांत किशोर की नजर मुस्लिम पर है। तो उनकी चुनौती तो बढ़ने वाली, बहुत आसान नहीं है। एक
आंकड़ा भी बता दिया और मैं तो कहूंगा कि तेजस्वी यादव ने तो टेंशन बढ़ा ही रखी है। आपने जो आंकड़ा बताया है उससे टेंशन बढ़ जाएगी आरजेडी के विधायकों की। आप कह रहे हैं 24 विधायक, 2 दर्जन विधायक आप कह रहे 21 तो कंफर्म मानकर चलिए। 21 ऐसे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में वोट कम आया है आरजेडी को, और उनका टिकट कट सकता है, वो हिट लिस्ट पर हैं और उनको चेतावनी भी तेजस्वी यादव दे चुके हैं। देखिए, मतलब ये नहीं है कि सभी 21 विधायकों का टिकट काट ही देंगे। उनकी चेतावनी से कोई अगर कुछ विधायक सुधर जाते हैं, क्षेत्र में अभी से जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है ना कि मैं खुद जनता के बीच जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि आपका विधायक कैसा है, आपका उम्मीदवार कौन होना चाहिए, और उस आधार पर फैसला लूंगा। तो अपने विधायकों को एक तरह से मौका भी दिया है कि सुधर जाइए, मेहनत करिए अभी से, क्योंकि मैं जब घूमूंगा फीडबैक लूंगा, उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एकदम बेरहमी के साथ टिकट काटूंगा। उन्होंने देखिए, तेजस्वी यादव नेता तो बन ही गए हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि इस बार किसी भी हालत में उनको चुनाव जीतना है, अपनी सरकार बनानी है, और चुनौती बढ़ा दी है प्रशांत किशोर ने। तेजस्वी यादव की भी चुनौती बढ़ा दी है, एनडीए की भी बढ़ा दी है। एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, ये जो कुशवाहा वोटरों की क्राइसिस है एनडीए में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया, उपेंद्र कुशवाहा इस कुशवाहा क्राइसिस को कितना मैनेज कर पाएंगे, कितनी पूरा कर पाएंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की जगह कोई ले नहीं पाया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया था और कोशिश की थी कि सम्राट चौधरी उनकी जगह ले ले, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कुशवाहा ने वोट ही नहीं दिया, और नहीं दिया इसके लिए सम्राट चौधरी ही दोषी नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कुशवाहा के 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। तो 7 उम्मीदवार जब उतरेंगे तो 2 जीत भी गए, कुशवाहा वोट बैंक ट्रांसफर हो गया, उसमें संधमारी हो गई। तो बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है, इसी उम्मीद के साथ कि कुशवाहा गोलबंद होंगे, उनकी नाराजगी दूर होगी। अब देखिए, तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में तो और ज्यादा कुशवाहा को टिकट दे सकते हैं। लोकसभा में जब 7 को दिलवा सकते हैं महागठबंधन से, तो विधानसभा में वो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर अल्पसंख्यकों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जनसंख्या आबादी के आधार पर वो भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव प्रयोग करेंगे, अल्पसंख्यकों को ज्यादा टिकट देंगे, कुशवाहा को ज्यादा टिकट देंगे, और इसी रणनीति के तहत उनको कुछ 2 दर्जन कहिए या 1.5 दर्जन विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा, मजबूरी भी है। तो देखिए, हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर थे और बहुत बारीकी से बता रहे थे। टेंशन सर ने भी बढ़ा दी है, जितनी संख्या बताई है बड़ी संख्या हो जाती है। 2 दर्जन विधायकों के अगर टिकट कटेंगे तो। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।